नमस्कार दोस्तों, CSC कंप्यूटर के अंदर आप सभी का स्वागत है। टैली प्राइम के इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। अब मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते क्यों है, सबसे पहले उस चीज़ को हम ज़ीरो लेवल से समझते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखें ताकि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ होता है भाई कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना होता है। क्या होता है? कच्चे माल से पक्का माल को तैयार करना होता है मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ। अब मैन्युफैक्चरिंग करते क्यों है उस चीज़ को हम पहले जान लेते हैं डिटेल से। मान लीजिए आपने कोई सी कंपनी ओपन की है और उस कंपनी के अंदर आप कूलर, फैन या फ्रिज वगैरह बनाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जितने भी आपने कूलर, फैन वगैरह बनाए हैं, उस कूलर फैन की एक क्वांटिटी बनाने की लागत कीमत आपको पता करना है कि भाई हमें एक क्वांटिटी बनाने में कितना खर्च हो गया है, ताकि हम जब भी उस प्रोडक्ट को सेल करें तो हमें सेल करते समय प्रॉफिट के साथ हमें सेल करना होता है। अगर मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट की लागत कीमत पता नहीं करा है और आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो हो सकता है उस कंपनी के अंदर आपको लॉस हो जाए। तो इसी बात को हमें देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग करना होता है और हमें एक प्रोडक्ट की लागत कीमत का पता करना होता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। ठीक है कि भाई एक फैन बनाने में या फिर एक कूलर बनाने में कितना खर्चा हो गया, ताकि आप जब भी सेल करें तो प्रॉफिट के साथ सेल करें। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ताकि एक क्वांटिटी का हमें लागत कीमत पता चल जाए। तो अब हम सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए CPU। तो CPU बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, वो प्रोडक्ट पहले आपके पास कंपनी के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को पहले मार्केट से परचेस करेंगे, जिसके बाद ही हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं भाई कंप्यूटर डिवाइस के अंतर्गत। हमारे इतने भी ये जो दिख रहे हैं सामने आपके यहाँ पर सारे हमारे कंप्यूटर डिवाइस है। लेकिन हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी कि क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं भाई CPU। और कितनी क्वांटिटी करने जा रहे हैं? 5 क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें CPU बनाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर परचेस करना होगा, ये सारे डिवाइसों को हमें यहाँ पर परचेस करना होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट ऑप्शंस पे जाना है और हम बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर लेज़र बना लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओनर का जो कैपिटल अकाउंट भाई वो है यहाँ पर राज पुष्पत। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं भाई यहाँ पर डिवाइस परचेज। ठीक है, डिवाइस परचेज आप कर लें। यहाँ पर आप डिवाइस परचेज आपका आएगा परचेज अकाउंट में। यहाँ से आप सभी डिवाइस को परचेस हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें आना है बाहर और अब हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा यहाँ से स्टॉक आइटम्स। क्या क्रिएट करना है यहाँ से आपको? स्टॉक आइटम। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कि CPU बनाने के अंदर कौन कौन सी डिवाइस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें जो बनाने जा रहे हैं हम डिवाइस, वो बनाने जा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसर, यानी कि हमें प्रोसेसर की आवश्यकता रहेगी। हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर हम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। आप प्रोसेसर जो अंडर में आपका यहाँ पर आ रहा है भाई, आपको ग्रुप फिल करना होगा। तो हम ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ऑप्शंस पे जाकर जैसे हम क्रिएट करने जा रहे हैं जैसे कंप्यूटर डिवाइस, ये एक कंप्यूटर डिवाइस के अंतर्गत आता है कि जो भी कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर के अंदर लगते हैं वो कंप्यूटर डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूनिट आपको फिल करना होगा यहाँ पर पीस। तो हम यहाँ पर यूनिट भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से पीस में हम सबको यहाँ पर परचेस करेंगे। ठीक है, पीस यहाँ पर पूरा नाम आप यहाँ पर पीसेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और लास्ट तक इंटर प्रेस करें। ठीक है, प्रोसेसर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एक हार्ड डिस्क हो गया आपका। हार्ड डिस्क की भी हमें यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या फिर SSD दोनों में कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे और ये कंप्यूटर डिवाइस है और पीसेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हार्ड डिस्क के बाद हमारा आता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे भाई, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर डिवाइस और पीस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मदरबोर्ड के बाद हमारा यहाँ पर लगने जा रहा है इसके अंदर CPU के अंदर। हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर जाकर। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर रैम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर टाइप करते हैं भाई रैम भी यहाँ पर CPU के अंदर लगेगी डिवाइस, और इसको भी हम पीस में लेंगे। रैम के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना है पावर
सप्लाई, पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई हम यहाँ पर बनाएंगे और ये भी एक कंप्यूटर डिवाइस है, सभी को यहाँ पर पीस में आपको करना है, ठीक है। पावर सप्लाई के बाद हम और भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे इसके अंदर लगने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक डीवीडी बर्नर है, अगर आप इसको लगाना चाहें सीपीयू के अंदर तो लगा सकते हैं, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। या फिर आप यहाँ पर पावर सप्लाई के अलावा या फिर वीडियो कार्ड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डीवीडी बर्नर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डीवीडी बर्नर हम यहाँ पर लिख देते हैं, डीवीडी बर्नर, ठीक है। हमें यहाँ पर लिख दिया डीवीडी बर्नर्स और कंप्यूटर डिवाइस एंड यहाँ पर पीसेस आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया। अब हमने ये स्टॉक आइटम्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब सीपीयू बनाने में कौन कौन से प्रोडक्ट लगने वाले वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पर बनाना सीखा। अब हम यहाँ पर एक ऑप्शंस को एक्टिवेट करना पड़ता है जो कि रहता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको F12 बटन प्रेस करना है यहाँ से, ठीक है। कीबोर्ड से क्या करना है, आपको F12 बटन प्रेस करना है और F12 बटन प्रेस करने के बाद हमें एक ऑप्शंस को यहाँ पर येस करना पड़ता है जो कि लिखा आ रहा है सेट कंपोनेंट लेट बिल्स ऑफ मटेरियल। यहाँ पर इस ऑप्शन को हमें यहाँ पर येस करना होता है। आप इस पर येस करने के बाद लास्ट तक इंटर दबा देंगे, ठीक है। अब हम इसके बाहर आ जाएंगे यहाँ पर और एक हमें क्रिएट करना होगा वाउचर टाइप में जाकर मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर। मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर आप यहाँ पर लिखते भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें वाउचर क्रिएट करना होता है। यहाँ पर वाउचर मैन्युफैक्चरिंग जो वाउचर हम क्रिएट कर रहे हैं उसके टाइप ऑफ वाउचर के अंतर्गत आएगा भाई स्टॉक जनरल। आपको यहाँ पर इसके अंडर में स्टॉक जनरल फिल करना है, एंटर करना है और यहाँ से हमें इस ऑप्शंस को यस करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल को इस ऑप्शन को भी यहाँ पर यस करना होगा। लास्ट तक एंटर। अब हम आ जाएंगे इससे बाहर और हमें यहाँ पर सीपीयू बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट हमें स्टॉक आइटम्स के अंदर बनाए हैं वो उनको हमें पहले परचेस करना होगा, जिसके बाद ही हम यहाँ पर उस सीपीयू को बना सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर अभी कंपनी के अंदर पैसा नहीं है तो हम सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस में कुछ पैसा डाल लेते हैं। जैसे हम रिसीव कर लेते भाई 2 लाख रुपये में यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, इंटर। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट परचेस करना होगा। जितना भी आप सीपीयू बनाने चाह रहे हो, सीपीयू बनाने में कितना प्रोडक्ट आपको लगने वाला है वो हम प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस कर लेते हैं, परचेस वाउचर में जाकर, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई नंबर वगैरह डालते हैं आप, जो भी आपका बिल नंबर है, यहाँ पर डेट और पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि हम यहाँ पर कैश में ही सारी चीज़ें परचेस कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एंटर दबाना है और सारी चीज़ें एक एक करके हमें परचेस कर लेना है। जैसे फर्स्ट डीवीडी बर्नर हम यहाँ पर 10 पीस कर रहे हैं और इसका जो रेट है भाई हम रेट देख लेते हैं। रेट क्या है, रेट है डीवीडी बर्नर का 300 रुपये। तो हम यहाँ पर इसका जो रेट है वो 300 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, इंटर। इसके बाद हम सेकंड करेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के भी हम यहाँ पर 10 पीस परचेस कर रहे हैं और इसका रेट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हार्ड डिस्क का जो रेट है वो है यहाँ पर 1800 रुपये। हमें यहाँ से 1800 रुपये रेट डाल दे रहे हैं, ठीक है, इंटर प्रेस करना है। इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रैम। तो रैम ये भी हम 10 पीस यहाँ पर परचेस कर रहे हैं और टोटल रेट क्या है इसका रैम का, ये है आपका 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का यहाँ पर एक पीस हमारा परचेस होगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा हार्ड डिस्क हो गया आपका, रैम हो गया, हम करते हैं पर मदरबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको भी 10 पीस सेलेक्ट करेंगे और इसका मदरबोर्ड का जो रेट है हम उसको देख लेते हैं। मदरबोर्ड का रेट है 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपये मदरबोर्ड का रेट है। हम 2000 रुपये नहीं पर मदरबोर्ड का रेट डाल देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बचा है डीवीडी हो गया आपका। इसके बाद प्रोसेसर बचा है। प्रोसेसर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेसर ये भी 10 पीस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसेसर का जो रेट है वो है 500 रुपये, 500 रुपये। इसके बाद प्रोसेसर के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे करके, फिर यहाँ पर पावर सप्लाई सिलेक्ट कर लेते हैं और 10 पीस यहाँ पर डाल देते हैं। अब जो भी इसका रेट है पावर सप्लाई का वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, वो है आपका 600 रुपये इसका रेट है, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस कर लिया।
ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है, लेकिन अब हमें वहाँ पर सेट करना होगा कि भाई मान लीजिए आप 5 पीस CPU बना रहे हैं, तो 5 पीस बनाने में कितना कितना सामान लगेगा वो हम यहाँ पर सबको फिट करेंगे। तो उसके लिए वापस आपको क्रिएट ऑप्शन में जाकर यहाँ जाना होगा स्टॉक आइटम्स के अंदर, और हम बनाने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर CPU। ठीक है, और CPU कितना क्वांटिटी बनाएंगे यहाँ पर 5 क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए जो आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर CPU बनाना जा रहे हैं, CPU बनाने के बाद हमें यहाँ पर एंटर करना है और पीस में डालकर अब आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा सेट कंपोनेंट VOM। इस ऑप्शन को यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको वापस सेलेक्ट करना होगा कि भाई आपको क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं CPU इंटरफेस करा, और CPU बनाने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आवश्यकता है वो हमें सेट करना होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लिखा जा रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कितने आप CPU बना रहे हैं। हम मान लीजिए 5 CPU पर बना रहे हैं। अब 5 CPU बनाने में ये कितना प्रोडक्ट लगेगा, सभी यहाँ पर 5-5 पीस हमारी लगने वाली है। DVD बर्नर हम यहाँ पर 5 क्वान्टिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। हार्ड डिस्क भी हम यहाँ पर 5 क्वान्टिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मदरबोर्ड 5 क्वान्टिटी, मदरबोर्ड के बाद पावर सप्लाई ये भी 5 क्वान्टिटी, एंड इसके बाद प्रोसेसर ये भी 5 क्वान्टिटी, और प्रोसेसर के बाद होती है रैम, ये भी हमारी 5 क्वान्टिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और लास्ट तक हमें यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमने सेटअप कर लिए कि भाई 5 CPU बनाने में कितना प्रोडक्ट हमारा लगने वाला। अब हमें आ जाना है यहाँ से बाहर, और इसके बाद हमें जाना होगा वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर जाने के बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के अंदर जाना है। जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में जाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में चले जाएँ। अब वाउचर में जाने के बाद हमें स्टॉक जनरल के अंदर जाना होगा, क्योंकि स्टॉक जनरल का हमने नाम चेंज कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टॉक जनरल में जाने के लिए आप कीबोर्ड से Alt+F7 यहाँ पर प्रेस कर दें, और हमें यहाँ पर जाना होगा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के अंदर। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या करने जा रहे हैं उसका यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है, भाई नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, CPU मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, हमने 5 क्वांटिटी सेट करा था, हम यहाँ पर 5 क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे। और जैसे हमने 5 क्वांटिटी यहाँ पर फिल करा, तो देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जितने भी आपने सेटअप किया था प्रोडक्ट को वहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, और रेड में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हमें लास्ट से इंटर दबाना है यहाँ पर, और इंटर दबाने के बाद हमें यहाँ पर इसका चेक करना है कि भाई एक प्रोडक्ट हमारा कितने का यहाँ पर बना हुआ है। तो एक प्रोडक्ट हमारा बना है यहाँ पर कितने का, 6200 रुपये का एक पीस यहाँ पर शो करना है। कितने का, 6200 रुपये का हमारा एक पीस बना है, और टोटल 5 पीस आपके बन गए 31,000 रुपये के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट बनने में कितनी लागत लगी उस चीज़ का हमें यहाँ पर रेट पता चल गया। अब हमें सेल करने में आसानी रहेगी। आप सेल करते समय प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं, जितना भी आपको प्रॉफिट देकर सेल करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर लेबर चार्ज भी अगर लेना है कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना हमारा चार्ज लग रहा है, उस चार्ज को भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्टर के साथ C प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, और डायरेक्ट हम लेजर बना लेंगे यहाँ पर सर्विस चार्ज। जो भी आपने बनाया उसको चार्ज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, सर्विस चार्ज, जो कि आपका क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम अगर आप खुद बना रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम रहेगा, अगर किसी और व्यक्ति से बनवा कर आप फिर सेल कर रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर खुद बना रहे हैं तो ये हमारी एक प्रकार से इनकम रहेगी। ठीक है, अब कितना परसेंट आप ले रहे हैं भाई, 6200 रुपये के ऊपर हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5%। इंटर प्रेस करें तो आप 1550 रुपये आप यहाँ पर एक कंप्यूटर बनाने में ले रहे हैं, या फिर अगर आपको कम लेना तो आप वही यहाँ पर 1% भी ले सकते हैं। जैसे हम कम से कम चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर 310 रुपये मात्र एक कंप्यूटर बनाने में ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं। इंटर प्रेस करें, ये अब हमें आ जाना है यहाँ से बाहर, और बाहर आने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे सेल से वाउचर में आकर हमें यहाँ पर सेल करना होगा CPU जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करा है वो उसको हम सेल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कैश में किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उधार में भी किसी को कर सकते हैं, यानी कि पार्टी का नाम वहाँ पर शो करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर CPU सेल कर रहे हैं, और इंटर प्रेस करना आपको यहाँ पर, और इसके बाद हमें यहाँ पर CPU सिलेक्ट करना होगा। हम देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ये बता रहा है आपका यहाँ पर स्टॉक में कितना माल है हमारे पास। CPU जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपका 5 पीस है, और बाकी ये भी यहाँ पर 5 पीस है।
यानी कि आपने टोटल परचेज़ किया था 10 पीस किया था, जिसमें से आप 5 पीस का मैन्युफैक्चरिंग कर दी है CPU को, और इसके बाद हमारे पास स्टॉक में 5 पीस भी और बचा हुआ है। इसके बाद भी आप यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं आगे तो और भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं CPU, तो CPU हम यहाँ पर सेल करेंगे 1 पीस। और इसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा पड़ा था वो पड़ा था 6242 रुपये समथिंग। हमारा ये पर एक मैन्युफैक्चरिंग करने में इतनी लागत कीमत लग गई थी। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सेल, तो समथिंग हम यहाँ पर 7500 रुपये में एक CPU को यहाँ पर सेल करेंगे, ओके। और ये हम प्रेस कर देंगे इंटर, और इंटर दबा दें यहाँ से आप लास्ट तक इसको इंटर दबा देंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम बाहर, ठीक है। ये हमने सेल कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक में हमारे पास कितना प्रोडक्ट और बचा है और कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक समरी में जाकर स्टॉक चेक कर सकते हैं भाई कि आपके पास माल स्टॉक में कितना शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है आपका CPU 4 पीस, और टोटल ये जो DVD बर्नर वगैरह हैं जितने भी डिवाइस है हमारे वो 5 पीस बचा हुआ है। अब ये भी हमारा 5 पीस था, लेकिन अब इसमें से हमने एक पीस सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक में बचा है 4 पीस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो भाई नेट प्रॉफिट हमें हुआ है 1548 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो चाहे फ़ैन हो, कूलर हो, या फिर भाई कोई सा भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर इसी तरह हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई एक प्रोडक्ट की लागत कीमत हमें पता चल जाए और हम प्रॉफिट के साथ सेल आसानी से कर सकें, ठीक है। और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्द मिल जाए।